अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। नाज़रीन, आज हम आपके साथ एक ऐसी मिनरल को डिस्कस कर रहे हैं कि जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपके जिस्म के अंदर ब्लड शुगर का बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर का मसला और हड्डियों की कमज़ोरी, दिल के अमराज, आपकी नींद में खलल और पट्ठों के खिंचाव की वजह से आपके सर में दर्द वगैरह का मसला आपको दरपेश हो सकता है। तो नाज़रीन, वो ऐसी कौन सी मिनरल है जिसके बारे में हमें नहीं मालूम। नाज़रीन, ये मिनरल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे जिस्म में एक ट्रेस मिनरल के तौर पर जानी जाती है, मतलब कि जो मिनरल्स बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाती हैं हमारी सेहत के हवाले से, उन मिनरल्स में अमूमन मैग्नीशियम का जिक्र नहीं हुआ करता था। मगर अब जो इस पे रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं, इन रिसेंट स्टडीज़ की वजह से हमें ये मालूम हुआ कि मैग्नीशियम हमारे जिस्म के अंदर बहुत ही वाइटल किरदार अदा कर रही है। मतलब कि हमारे जिस्म के अंदर सैकड़ों केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं कि जिनके अंदर मैग्नीशियम इन्वॉल्व है, और अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी जिस्म के अंदर होती है तो मैग्नीशियम की इस डेफिशिएंसी की वजह से वो जो केमिकल रिएक्शन हमारे जिस्म के अंदर हो रहे हैं वो या तो नामुकम्मल रह जाते हैं या फिर उनकी वो एफिकेसी नहीं रहती जो कि होनी चाहिए हमारे जिस्म के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। नाज़रीन, अगर हम इसके सीधा फंक्शंस की तरफ जाएं तो मैग्नीशियम डीएनए की सिंथेसिस से लेकर हमारे जिस्म को दिमाग की तरफ से मिलने वाले पैगामात को पहुंचाने के लिए बहुत वाइटल रोल अदा कर रही है। मतलब कि मैग्नीशियम की अदम मौजूदगी के अंदर हमारा जिस्म दिमाग से पैगामात को वसूल नहीं कर सकता। मतलब कि दिमाग ने जो हमारे जिस्म को कंट्रोल करना है, हमारे जिस्म की होमियोस्टेसिस को मेंटेन करना है, हमारे जिस्म को बहुत सारी चीज़ों से बचाना है, वो पैगामात हमारी बॉडी को नहीं मिल सकते और बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं कर सकती। मतलब कि मैग्नीशियम की इतनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। नाज़रीन, हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम बहुत सारे प्रोटीन्स जैसे कि मायोसिन प्रोटीन है, ये ट्रोपोनिन प्रोटीन है, इनके साथ मिलकर एक कम्प्लेक्स बनाता है। इनकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर को चेंज करता है। इन प्रोटीन की स्ट्रक्चर में चेंज की वजह से हमारे मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि अगर ये मेरे बाइसेप मसल है, ये बाइसेप मसल को ये कंट्रैक्ट हो रहा है तो इसकी कंट्रैक्शन में जो मिनरल अपना रोल प्ले कर रही है वो कैल्शियम है। मतलब कि कैल्शियम की अदम मौजूदगी में मेरा आर्म जो है ये कंट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब कैल्शियम ने इसे कॉन्ट्रैक्ट तो करवा दिया, लेकिन इसको रिलैक्स होने के लिए जिस मिनरल की जरूरत है वो मैग्नीशियम है। तो नाज़रीन, अगर आपके जिस्म के अंदर मैग्नीशियम की कमी है तो क्या होगा? तो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो करेंगे मगर रिलैक्स नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मसल्स को रिलैक्स करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत है। ये मैग्नीशियम उन प्रोटीन्स में से जाके कैल्शियम को निकालता है और उस कैल्शियम को निकालकर ही उन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है और उन प्रोटीन के साथ बाइंड करके मसल की रिलैक्सेशन करवाता है। सो मैग्नीशियम की अदम मौजूदगी के अंदर आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो करेंगे, रिलैक्स नहीं करेंगे, जिसे हम आम फहम लैंग्वेज में कह सकते हैं कि आपके मसल्स में स्पैस्म हो गया। मतलब कि आपके मसल जो है वो अकड़ गए हैं। पट्ठों का अकड़ जाना, पट्ठों का खिंचाव जो है उसको हम मसल स्पैस्म के तौर पर जानते हैं। सो अगर आपके पट्ठे अक्सर खिंचे रहते हैं, आपके पट्ठों में अक्सर कुड़ुल, पंजाबी में हम कहते हैं कि कुड़ुल पड़ जाता है। मतलब कि इस तरह के अगर आपके मसल्स स्पैस्म में जा रहे हैं, आपके मसल जो है वो ट्विच कर रहे हैं, आप सुबह उठे आपके मसल्स अकड़े हुए हैं, गर्दन के मसल्स अकड़े हुए हैं, कमर के पट्ठे जो है वो अकड़ जाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो मसल्स का प्रॉब्लम आ रहा है ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से आ रहा है। और नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर दो तरह की ब्लड वेसल्स रखी हैं। एक तो ब्लड वेसल्स वो हैं जो हमारे दिल से खून को कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करके पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं। इन वेसल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो हमारे जिस्म को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है और साथ में न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, और इन ब्लड वेसल्स को हम आर्टरीज के नाम से जानते हैं। और दूसरी तरह की ब्लड वेसल्स जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि पूरी बॉडी से कलेक्ट करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसको दिल की तरफ लेके आती हैं, और दिल फिर इसे को पंप करके लंग्स में भेज के वहां से दोबारा उनको ऑक्सीजनेशन करवाता है। तो ये एक दो तरह की वेसल्स हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर पैदा की हैं। इनमें ब्लड कैरी करने का अलावा भी एक डिफरेंस है, जो इनकी स्ट्रक्चरल डिफरेंस है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स जो जिन्हें हम आर्टरीज के तौर पर जानते हैं उनकी जो वॉल्स हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है वॉल्स की, उसके अंदर अल्लाह ताला ने मस्कुलेचर नेचर रखी है। मतलब कि उनके अंदर मसल्स हैं और ये मसल्स क्या करते हैं कि जैसे दिल ने पंप किया ब्लड को हमारी आर्टरीज के अंदर, तो
आर्टरीज के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो पंप करता है हमारी बॉडी में, और बॉडी से नीचे से फिर जो अगेंस्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो है ये हमारे ऊपर वाली बॉडी की तरफ आता है। अगर ये इसकी मस्कुलर मूवमेंट ना हो तो हमारा ब्लड जो है वो नीचे तो चला जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मगर अगेंस्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी उसका ट्रेवल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इन आर्टरीज की मस्कुलर नेचर की वजह से हमारे जिस्म के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन बहुत एफिशिएंट हो जाती है। मगर यहाँ पर मसला भी एक है, हम पहले दे चुके हैं कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो करते हैं मगर रिलैक्स नहीं कर पाते। तो अगर जिस्म के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट तो करेंगी मगर रिलैक्स नहीं कर पाएंगी, और जब आर्टरीज रिलैक्स नहीं कर पाएंगी तो आर्टरीज कोलैप्स कर जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह एक पानी का पाइप होता है, पानी का पाइप बिल्कुल स्मूथ आ रहा है और अचानक उसका जो सिरे को हम स्क्वीज कर दें, उसके सिरे को दबा दें, तो जो पानी बिल्कुल हमारे सामने गिर रहा था उसको स्क्वीज करने की वजह से वो दूर तक जा रहा है, उसका पानी का प्रेशर बढ़ गया है। इसी तरह जब आर्टरी स्क्वीज करती हैं एक जगह से तो पीछे से ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, उसकी जो रसाई है वो दूर तक हो जाती है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर के तौर पर जानते हैं, या मेडिकल की लैंग्वेज में उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। सो मैग्नीशियम की कमी की वजह से जहां हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स नहीं कर रहे, इसी तरह हमारी आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, रिलैक्स नहीं कर रही, और उनके रिलैक्स ना करने की वजह से हमारे जिस्म के अंदर हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है। और नाज़रीन, ये जो मसल्स के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से, ये सिर्फ आर्टरीज या हमारे जो बैरूनी मसल्स जो हैं जो हमारी स्केलेटन के साथ जुड़े हुए हैं उन मसल्स तक महदूद नहीं रहता, ये हमारे दिल के मसल्स को भी मुतासिर कर रहा है। मतलब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारे दिल के मसल्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग, उनकी प्रॉपर पंपिंग जो है वो प्रॉपर पंपिंग में भी एरिथमियाज आ जाते हैं, मतलब उनका जो रिदम है वो मुतासर होता है, और इसकी वजह से हमारा दिल रेस्ट में भी जा सकता है, मतलब जिसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं कि कार्डियक अरेस्ट में भी जा सकता है, और दिल के मसल्स की हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है जिसे हम कहते हैं कि दिल का फैल जाना या दिल का बढ़ जाना। इसके अलावा नाज़रीन हमने देखा था कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना भी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से जुड़ा हुआ है, मतलब आपके दिल की पंपिंग में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से कोई फर्क आ रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर इस प्रॉब्लम को मजीद खराब कर देता है। मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको मालूम है कि स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और दिल के मसल जो पहले ही वीक हो चुके हैं, जो पहले ही एरिथमियाज के अंदर हैं, तो उनके अंदर ये स्ट्रोक का जो चांस है ये ज्यादा हो जाता है। मतलब कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से आपको हार्ट अटैक, आपको कार्डियक अरेस्ट, आपके मायोकार्डियल इंफेक्शन वगैरह के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और इसके साथ साथ मैग्नीशियम हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग के अमल को रोकता है। मतलब कि अगर मैग्नीशियम की हमारे जिस्म के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग का अमल तेज हो जाता है। अब ये क्लॉटिंग का अमल तेज होने का जो नुकसान है वो आपको भी मालूम है कि फालज ब्लड क्लॉट्स की वजह से होता है, और हार्ट अटैक, कार्डियक फेलियर, मतलब जिसे हम कहते हैं कि दिल का दौरा पड़ गया है, कि मतलब क्या हुआ कि कोई वेन जो है वो ब्लॉक हो गई ड्यू टू एनी क्लॉट। और इसके अलावा अगर किसी और वेन के अंदर जाके ब्लड की सप्लाई को मुतासिर कर देती है तो उस ऑर्गन को भी नुकसान हो सकता है। मतलब जहां पे ब्लड नहीं पहुंचेगा वो ऑर्गन या वो जिस्म का हिस्सा अल्टीमेटली डेड होना शुरू हो जाएगा, और जब वो डेड होगा तो उसका उस एरिया का या उस ऑर्गन का फंक्शन तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ब्लड को क्लॉट नहीं होना चाहिए, नॉर्मली उसे अपने फंक्शन के लिए, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए उसको स्मूथ रनिंग उसकी होनी चाहिए। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी जहां हमारे दिल की मसल्स को मुतासिर कर रही है, उसके रिदम्स को मुतासिर कर रही है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रोक का मसला जो है वो ज्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से क्लॉटिंग का अमल तेज हो जाता है, और क्लॉट्स जो है वो हमारे दिल के दौरे की तरफ और फालिज की तरफ लेके जा सकते हैं। नाज़रीन, आपने एक हार्मोन के बारे में भी सुना होगा कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के फौरन बाद आपका लबलबा एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम इंसुलिन के तौर पर जानते हैं। उस हार्मोन का क्या काम है कि वो आपके खुराक से कार्बोहाइड्रेट जो कि फिल्टर होकर आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर चले गए हैं उनको उन ब्लड वेसल्स से निकालता है और आपके सेल में ले जाके स्टोर कर देता है। मतलब आपके जिस्म में जितने कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करने थे वो तो इस्तेमाल कर लिए, अब जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स है या जिसे आप ब्लड
शुगर कह लें, कि ब्लड ग्लूकोज कह लें, उनको ब्लड से निकालता है और निकाल के सेल्स के अंदर डिपॉजिट कर देता है एज एन एनर्जी स्टोर्स। मगर आपको ये मालूम नहीं है शायद कि लबलबे से इंसुलिन की सिक्रीशन के लिए भी हमारे जिस्म को मैग्नीशियम की जरूरत है। मतलब मैग्नीशियम की जब हमारे जिस्म के अंदर डेफिशिएंसी होगी तो हमारा लबलबा जो है, जिसे हम पेंक्रियाज के तौर पे जानते हैं, वो पेंक्रियाज इंसुलिन को नहीं सिक्रीट कर सकेंगे। और इंसुलिन की सिक्रीशन ना होने का मतलब है कि हमारे ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, जिसे हम डायबिटीज के तौर पे जानते हैं, या लेमन लैंग्वेज में हम कह देते हैं कि शुगर का मसला हो गया, भाई उसको शुगर हो गई। तो शुगर क्या है कि ब्लड शुगर लेवल का या ब्लड ग्लूकोज का बढ़ जाना। और ये हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो इंसुलिन की सिक्रीशन है वो मुतासर होती है, और उसके मुतासर होने की वजह से भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। लाजमी नहीं कि ये आपके पेंक्रियाज ही मुतासर हुए हैं जिसकी वजह से आपको डायबिटीज हुई है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको डायबिटीज हो सकती है। और नाज़रीन, यहाँ पर सोने पर सुहागा ये है कि जब आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है या ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो आपका जिस्म उसको होम्योस्टेसिस करने के लिए, उसको ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए क्या करता है कि डायूरेसिस की तरफ चला जाता है। मतलब कि आपका जो पेशाब का अमल है, आपके जिस्म से पेशाब के जरिए उस ब्लड ग्लूकोज को निकालने की कोशिश करता है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की वजह से जब आपको पेशाब ज्यादा आता है तो उस पेशाब के साथ साथ ग्लूकोज तो निकल रही है, लेकिन उसके साथ साथ मैग्नीशियम भी आपके जिस्म से निकल रही है। मतलब कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा था वो मजीद खराब हो जाता है। क्योंकि पेशाब के जरिए मैग्नीशियम जिस्म से और निकल रही है। मतलब जो हमारे स्टोर्स थे, हमारे जो रिजर्व थे मैग्नीशियम के, वो मजीद खत्म हो रहे हैं। तो ये कंडीशन मजीद खराबी की तरफ चली जाती है। सो अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल किसी भी मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रही, आप इंसुलिन की डोजेज भी बढ़ाते जा रहे हैं और ब्लड शुगर लेवल यूं का त्यों है, तो आप जहां पर दीगर टेस्ट करवा रहे हैं वहां अपना ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल भी चेक करवा लें कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी ब्लड शुगर लेवल तो नहीं बढ़ रही। नाज़रीन, हमने अभी पहले देखा था कि मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ मुकाबला करती है पट्टों के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। मतलब ये कैल्शियम के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हमारे जिस्म के अंदर अपना किरदार अदा कर रही है मैग्नीशियम। और ये मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों ही हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी हैं। और यहाँ पर एक बात मैं और भी बताता चलूं कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर हड्डियों की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए दो तरह के सेल रखे हुए हैं। इनमें ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर नई हड्डियां बनाते हैं। मतलब कि जब हमारा जिस्म ग्रोथ की तरफ होता है, हमारा कद बढ़ रहा होता है, तो हड्डियों का साइज भी साथ साथ बढ़ रहा होता है। तो इन हड्डियों की ग्रोथ जो करवाने वाले सेल्स होते हैं उन्हें हम ऑस्टियोब्लास्ट के तौर पर जानते हैं। और दूसरी किस्म के सेल्स जो कि हमारी हड्डियों की मेंटेनेंस के लिए जरूरी हैं, उनकी रिपेयर के लिए जरूरी हैं, उन्हें हम ऑस्टियोक्लास्ट के तौर पर जानते हैं। इन ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इनको भी मैग्नीशियम की जरूरत होती है। तो नाज़रीन देखें, मैग्नीशियम की हमें कहां कहां जरूरत पड़ रही है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हमें नहीं होनी चाहिए। और नाज़रीन, इसके साथ साथ मैग्नीशियम जो है हमारे ब्लड के अंदर पैराथायराइड हार्मोन के लेवल को मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है। और इस पैराथायराइड हार्मोन को अगर हमारे ब्लड के अंदर मेंटेन नहीं किया जाए तो ये क्या करते हैं, इसका हाई लेवल जो है पैराथायराइड हार्मोन का, वो हमारी हड्डियों की ऑस्टियोपोरोसिस करता है। मतलब हमारी हड्डियों को भुरभुरा कर देता है, हमारी हड्डियों को कमजोर कर देता है, उसमें से कैल्शियम को निकाल देता है। तो हड्डियों को भुरभुरेपन से बचाने के लिए, पैराथायराइड हार्मोन के लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी को मैग्नीशियम की जरूरत है। और नाज़रीन, कुछ एनिमल स्टडीज के अंदर देखा गया है कि मैग्नीशियम एक हार्मोन को भी रेगुलेट करता है। वो हार्मोन मेलाटोनिन हार्मोन है। नाज़रीन, ये मेलाटोनिन हार्मोन आपके जिस्म के अंदर स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। मतलब कि आपका जो नींद का पैटर्न है कि आपने इतने घंटे सोना है, इतने घंटे की नींद आपके जिस्म के लिए जरूरी है, और ये आपके सोने का टाइम है, इस टाइम ये आपके जागने का टाइम है। ये एक स्लीप वेक साइकिल है जिसको कंट्रोल करने के लिए मेलाटोनिन हार्मोन की जरूरत होती है। और मेलाटोनिन हार्मोन को सिक्रीट होने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत है। मतलब कि अगर आपके जिस्म के अंदर मैग्नीशियम की कमी है तो आपके जिस्म के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट नहीं होगा प्रॉपर्ली। और जब मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब आप बिस्तर पर लेटे हैं मगर नींद आपसे कोसों दूर है। आप आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहे हैं मगर आपके जहन में एक ख्यालात का अंबार है, एक ख्यालात का जन्म गफीर है जो आपको सोने नहीं दे रहा, बल्कि आपको तरह तरह के वहमात और वसावस में मुब्तला कर रहा है।
और ये ख्यालात का बेरब्त होना, बेढंग होना, हमें सोने ना देना, हम जब आंखें बंद करते हैं तो हमें अगले पिछले सारे फिक्र, सारी वहम जो है वो इकट्ठे क्यों हो जाते हैं, ये हमारी नर्व्स की स्टिमुलेशन की वजह से है। और नर्व्स को काम डाउन करने के लिए हमारे जिस्म को दोबारा मैग्नीशियम की जरूरत है। मैग्नीशियम क्या करता है कि गाबा रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करता है और बाइंड करके हमारी जो नर्व्स हैं उनको काम डाउन करता है। मतलब अगर आप पुरसकून नींद के मुतलाशी हैं, आपकी सारी रात करवटें बदलते गुजर जाती है और आपको नींद नहीं आती, तो फिर भी आपके जिस्म के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। आपको पुरसकून नींद की जरूरत है तो मैग्नीशियम के सोर्सेज को ढूंढना शुरू कर दें। लेकिन बेफिक्र हैं कि ये हम मैग्नीशियम के सोर्सेज भी आपको बताएंगे, और उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपके जिस्म को डेली जो है मैग्नीशियम की कितनी ज़रूरत है। आप उसको तो पहले कैलकुलेट करें कि आया आप मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी का शिकार हैं या आप मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी का शिकार नहीं हैं। मतलब एक हेल्दी अडल्ट मेल के लिए मैग्नीशियम की डेली की डोजेज जो रिकमेंडेड है वो 400 टू 420 मिलीग्राम है। और इसी तरह एक एडल्ट फीमेल के लिए जो मैग्नीशियम की डेली रिक्वायरमेंट है वो 300 टू 310 मिलीग्राम्स पर डे है। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आया हम मैग्नीशियम डेफिशिएंट हैं या हमारे जिस्म के अंदर अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसकी क्या वजह है, और हम किन किन ग़िज़ाओं के साथ अपनी इस मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं और किन ग़िज़ाओं में बहुत ज़्यादा मिकदार में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो नाज़रीन, वीडियो की तवालत की वजह से इन टॉपिक्स को इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इन तमाम सवालात का जवाब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।